वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भाग 1 तारीफ और शुक्र। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। वही है जिसने अंधेरों में रोशनी बख्शी, जिसने गुमराही में हिदायत दी और जिसने हमें अपने सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में फरमाया, और हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। यह आयत ही काफी है ये समझने के लिए कि हमारे नबी सिर्फ एक कौम के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी हैं। नबी का जन्म मक्का की पवित्र ज़मीन पर रात का सन्नाटा था, लेकिन आसमान में नूर की लहरें थीं। 12 रबीउल अव्वल की वो मुबारक तारीख थी जब हजरत आमिना के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे की पैदाइश से कायनात में सुकून उतर आया। उस लम्हे मक्का की हवाओं में खुशबू फैल गई और कई जगहों पर ऐसे निशानात प्रकट हुए जो बताते थे कि यह कोई आम बच्चे का जन्म नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ है। वालिद और वालिदा का साया आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। आपकी वालिदा ने बहुत प्यार से आपको पाला, लेकिन जब आप केवल 6 साल के थे वो भी इस दुनिया से चली गईं। 6 साल के उस बच्चे ने माँ की गोद की गर्मी और पिता की छाया दोनों खो दी, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत का साया आपके ऊपर रख दिया। दादा और चाचा की परवरिश वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। लेकिन जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी चल बसे। उसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपको अपने घर ले लिया। वो आपके सबसे बड़े मददगार बने। उन्होंने आपकी परवरिश की, आपको हर तकलीफ से बचाया, और जब मक्का के लोग आपके खिलाफ हुए तो उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। बचपन से सच्चाई और अमानतदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे, नर्मदिल और शरीफ थे। कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी का हक नहीं मारा। हर कोई आपकी सच्चाई से प्रभावित था कि सबसे पहली बीवी बनी, और जब आपके ऊपर नबूवत आई तो सबसे पहले ईमान लाने वाली भी वही थीं। नबूवत का आगाज जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आप अक्सर गारे हिरा में जाकर अल्लाह की याद में तन्हाई पसंद करते थे। वहीं एक रात रमजान के महीने में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए। उन्होंने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए और घर लौट आए। हजरत खदीजा ने आपको ढांढस बंधाया और कहा, अल्लाह कसम, आप पर कभी कोई बुरा नहीं आएगा। आप तो अनाथों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा हैं। यही से शुरू हुआ नबूवत का सफर। इस्लाम का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा, ऐ लोगो, कहो कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। आपने शिर्क, जुल्म, झूठ, शराब और बुराई को छोड़ने को कहा और इंसाफ, रहम और बराबरी का पैगाम दिया। आपका संदेश सीधा था, हर इंसान अल्लाह का बंदा है, किसी को किसी पर कोई ऊंच नीच नहीं। मक्का में तकलीफें, मक्के के लोगों ने आपके इस पैगाम को सुनने से इनकार किया। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, आप पर कीचड़ फेंका, यहाँ तक कि आपको मारने की साजिश रची। लेकिन आपने सब्र किया और हमेशा कहा, हे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं। आपका सब्र, रहम और माफ़ी इस्लाम की बुनियाद बन गए। ताइफ का वाक़िया। जब मक्का वालों ने आपकी बात नहीं मानी तो आप ताइफ गए, वहाँ भी लोगों ने पत्थर मारे। आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। मदीना में रहमत का उजाला। जब नबी मदीना पहुँचे तो पूरा शहर रोशन हो गया। हर घर में खुशियाँ थीं, हर चेहरा दमक रहा था। लोग कहते थे, मोहम्मद आ गए,
अब बरकत आ गई, मदीना की हवाओं में भी अब अमन था, क्योंकि वो नबी आ चुके थे जो जुल्म के अंधेरे में इंसाफ की रोशनी लेकर आए। मस्जिद नबवी और भाईचारे की बुनियाद, सबसे पहला काम आपने किया मस्जिद नबवी की तामीर। आप खुद पत्थर उठाते थे, पसीने से तर थे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। और फिर आपने मदीना वालों और मक्का से आए मुसलमानों को आपस में भाई बना दिया। किसी अमीर को गरीब से, किसी अजनबी को अपने से जोड़ दिया। यही इस्लाम की असली पहचान बनी, मोहब्बत, बराबरी और इंसाफ। नबी के मोजिज़े, चमत्कार। अब भाई सुनो वो बातें जो हर उम्मती के दिल को ईमान से भर देती हैं, वो चमत्कार जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दिए। एक, चांद का 2 टुकड़े होना। मक्का के काफिरों ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। नबी ने आसमान की ओर इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ दिखाई दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर भी कुछ ने कहा, ये जादू है। हालांकि दूरदराज के सफरियों ने भी उस रात चांद के 2 हिस्से देखने की गवाही दी। यह चमत्कार आज भी शक्कुल कमर के नाम से मशहूर है। 2, उंगलियों से पानी का बहना। एक बार सफर के दौरान सहाबा को पानी नहीं मिला। वुजू और पीने के लिए सब परेशान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में हाथ रखा तो आपकी उंगलियों से पानी के झरने निकलने लगे। इतना पानी निकला कि 70 से ज्यादा लोग वुजू और पीने के लिए इस्तेमाल कर सके। सहाबा कहते हैं, हमने अपनी आंखों से नबी की उंगलियों से पानी बहते देखा। 3, थोड़े खाने से हजारों का पेट भरना। एक बार जंग के वक्त खाना बहुत कम था, सिर्फ एक बर्तन में थोड़ा सा खाना। नबी ने उस खाने पर हाथ रखा और दुआ की तो खाना इतना बढ़ गया कि पूरा लश्कर खा गया और फिर भी बच गया। इसी तरह कई बार आपके हाथ से बरकत हुई और गरीब घरों में बरकतें उतरती चली गईं। 4, खजूर का पेड़ बोल उठा। एक बार आप मस्जिद में खुतबा, भाषण दिया करते थे तो एक खजूर के तने के पास खड़े होकर बोलते थे। जब बाद में मिंबर बना और आपने वहां खड़ा होना शुरू किया तो उस पेड़ के तने से रोने की आवाज आई। सहाबा कहते हैं, वो आवाज ऐसे थी जैसे बच्चा माँ को याद कर रोता है। नबी ने उसे गले लगाया तो वो शांत हो गया। ये चमत्कार बताता है कि जानवर और पेड़ भी आपके मोहब्बत में दीवाने थे। 5, इसरा व मिराज। आसमानों की सैर। एक रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मक्का से मस्जिद अक्सा तक और फिर 7 आसमानों तक बुलाया। वहां आपने तमाम नबियों से मुलाकात की और अल्लाह से सीधे बातचीत की। वहीं से अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। यानी नमाज एक लाजमी रिश्ता है बंदे और उसके रब के बीच। 6, बीमारों का ठीक हो जाना। कई बीमार लोग आपके पास आते थे, आप उन पर हाथ रखते और दुआ करते और वो तुरंत ठीक हो जाते। एक बार हजरत अली रजी अ की आंख में दर्द था, आपने थूका और आंख पर फूंक मारी, वो उसी वक्त ठीक हो गए और जंग में शामिल हुए। 7, ज़मीन का गवाही देना। एक बार नबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कब्र में क्या होगा? फिर कहा, जब मोमिन को दफनाया जाता है तो ज़मीन खुद कहती है, मेरे पास से जल्दी उठ जा, तू मुझे नूर से भर गया। कई मौकों पर ज़मीन, पेड़ और पत्थर आपकी नबूवत की गवाही देते थे। 8, सूरज का लौटना। एक बार नबी ने हजरत अली के लिए सूरज को ढलने के बाद वापस लाने की दुआ की ताकि वो असर की नमाज अदा कर सकें, और अल्लाह ने सूरज को पलट दिया, फिर वो नमाज अदा कर पाए। यह मोजिज़ा कई हदीसों में बयान हुआ है। 9, जानवरों की शिकायत। एक ऊंट आपके पास आया और रोने लगा। आपने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, तेरे मालिक ने क्या किया? ऊंट ने इशारा किया। फिर आपने उसके मालिक से कहा, अल्लाह से डर, ये जानवर भी तुझसे शिकायत कर रहा है कि तू इसे भूखा रखता है।
ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा माफी का पल था। दुश्मन भी उस दिन आपके कदमों में सिर झुकाकर ईमान ले आए। आपकी उम्मत से मोहब्बत हर वक्त आपकी जुबान पर एक ही लफ्ज उम्मती उम्मती। आखिरी वक्त तक आप अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, दुआ करते रहे, यहाँ तक कि जन्नत में भी दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। आपकी आखिरी वसीयत आपने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, अगर इन्हें पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं हो, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। फिर आपने कहा, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, गरीबों पर रहम करो, नमाज कभी मत छोड़ो। रुखसत का लम्हा आपकी आखिरी सांस के वक्त आपकी आंखों से आंसू बह रहे हमारे लिए सबक। भाई, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें नूर दे तो हमें नबी की सीरत पर चलना होगा। उनकी सच्चाई, सब्र, रहमत और इंसाफ, यही हमारी राह है। जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है वो कभी किसी को दर्द नहीं देता। जो सुन्नत पर चलता है वो खुदा के नूर में चलता है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली इस्लामिक मोटिवेशन मिल सके।